निकलने दो साहब, जगह तो हमको जाने का, जगह तो हमको भैया छोड़ेंगे तब जब आप कह दोगे छोड़ दो। ठीक है छोड़। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर एक बार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। पार्टी के सह मीडिया प्रभारी श्री तारिक इमरान जी से आग्रह है कि आप प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रतुल सहदेव जी से आग्रह, श्री जोगेंद्र प्रताप सिंह जी से आग्रह है कि ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हताशा उत्साह दिखता है, झलकता है, क्योंकि इन लोगों ने हार मान चुका है, वो लोग जान चुका है अब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इसलिए हमारे प्रत्याशियों को रोकने की जगह जगह लोग कोशिश कर रहे हैं। ये तो तभी होता है ना जब उनको ऊपर जनता का भरोसा, अगर जनता के ऊपर उनको भरोसा क्यों रोकेंगे, जब उनको पता ही है कि उनको वोट मिलने वाला है तो किसको तो रोकेंगे कोई नहीं। अगर रोक रहे हैं इसका मतलब ही पता है कि उन लोगों को कि नहीं अब हमें झारखंड की जनता समझ चुकी है इन लोगों को, अब इसलिए आप बीजेपी को लोग वोट देने वाला है, तो इसलिए आप जगह जगह पर ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए कल हम लोगों ने लिखित में दिया है, सरायकेला भी चाईबासा एसपी दोनों से मैंने बात की, हमने कहा कि सुरक्षा की पूरा पुख्ता व्यवस्था करिए। डीजी से मैंने बात किया है, उन लोगों को एफआईआर हो, उन लोगों को गिरफ्तारी हो और चुनाव तक उन लोगों को जेल में रखा जाए। हम लोग कहाँ बोले यूसीसी तो भाई देश में आखिर एक कानून रहेगा कि नहीं रहेगा, कि सबके लिए अलग अलग थोड़े कानून होगा। और ये तो संविधान में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जिनकी बार बार बात करते हैं और वो लोग बार बार बोलते हैं कि संविधान की रक्षा करना, संविधान को खतरा है, और संविधान में लिखा हुआ है कि भैया लाने की अब इतना देर हो गई। तो इसलिए कभी हिंदू ने तो नहीं कहा कि कोई हिंदू को खतरा है, हम तो कहते हैं सबके लिए कानून बराबर बने। वहां जो लोग नारा लगा रहे थे तो वो जनता कोई नहीं थे, सब जेएमएम के वर्कर थे, जेएमएम के लिए लोग काम करते हो, तो वीडियो फुटेज सब कुछ है, कहोगे तो हम उसके नाम मंगा देंगे वहां कौन, आप भी देख लीजिए कौन कौन वहां जेएमएम के, आप कहेंगे एक बार जाकर के थोड़ा आप सब लोग रिसर्च कर लीजिए, जेएमएम वाले झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, पता चल जाएगा लोग किसके लिए काम कर रहे थे। नहीं, उसमें और बातें हुई है कि सारे लोगों के साथ चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी और कैसे उसको समाहित होगी, सारी कुछ ध्यान में रख करके ही बनाया जाएगा। नहीं, आप मैं बता रहा हूँ, कल ने देश के प्रधानमंत्री का आपने सुना होगा, सब कर आप भी घर द्वार में देखते होंगे, कोई व्यक्ति डॉक्टर क्या बोलते हैं हॉस्पिटल आप जाते हैं इलाज कराने, ठीक ठाक हो जाते हैं, हॉस्पिटल रिलीज कर देता है, लेकिन क्या बोलता है भाई थोड़े दिन आपको दूध पीना है, थोड़े दिन आपको ये खाना है, विटामिन सब्जी खाना है, हरा सब्जी खाना है, कुछ खाने का आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। अगर उस प्रिस्क्रिप्शन को आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए जो लोग गरीबी रेखा से नीचे ऊपर उठे हैं तो उनको थोड़े दिन तो हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा, अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वहीं के वहीं चले आएंगे। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों तक हम उनको मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराएंगे। देखिए अभी जितना है मैंने उतनी बातें आप सबके समझ रखा है।
देखिए, पहली बात तो विश्वसनीयता की सवाल है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता तो इतनी अविश्वसनीय हो चुके हैं, इस देश की जनता ने उनको खारिज कर चुका है। क्योंकि लोग जान रहा है वो कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए कुछ बोल रहा है। मोदी जी की गारंटी पर जनता को भरोसा है, इसलिए आपने देखा कि भाई कोई लोग लुभावन नहीं है कि उसी बात को जिन्होंने काम किया है। इन 10 साल में 4 करोड़ मकान बना है गरीबों के लिए, 4 करोड़ से अधिक बना है। तो कहा कि अगली हम सरकार बनेगी तो हम 3 करोड़ मकान और हम गरीबों को उपलब्ध कराएंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट उनको विश्वास है कि भाई 4 करोड़ पहले बना के दिए हैं तो अब 3 करोड़ कह रहे तो बना के देंगे। तो क्रेडिबिलिटी का सवाल है। उनके पुरखों ने तो लंबी लंबी घोषणाएं की थी, गरीबी को मिटाएंगे, लेकिन गरीबी को क्या मिटाएंगे, गरीब को ही बेचारा और गरीब बना दिया देश को। और आज इन 10 वर्षों में 25 करोड़ की आबादी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर ले आया। ये बहुत बड़ी बात है ना, तो विश्वसनीयता का सवाल है। इसलिए आज उसके नेता कुछ भी बोलते हैं उसे असर नहीं पड़ता है, लोग उसको हंसते हैं, लोग मजाक करते हैं। ने कहा कि उस पत्रक को आप देखें तो काफी लंबी है, इसलिए हम जरूर कहेंगे कि मीडिया के प्रभारी जी से आप इस सब लोगों को मोबाइल में आप भेज दीजिए ताकि सब लोग इसको अध्ययन कर सके, सब लोग अच्छी तरह से एक एक बिंदु पर उस पर लोग ध्यान दे पा सके और बढ़िया से उसको लोग देखें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक गारंटी है इसको पूरा करने की। मुझे लगता है कि जो हमें कुछ विषय आपके सामने रखना था संक्षिप्त में, उस विषय को मैं आप सबके समझ रखा है। आपको अगर कुछ इसमें से पूछना हो तो मैं जरूर आपकी शंका का समाधान करने की मैं कोशिश